कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के दौरे के दौरान जैसे ही वे झाबुआ पहुंची, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा। सबसे पहले उन्होंने हाल ही में हुए गैस लीकेज कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि इस घटना में प्रभावित प्रत्येक पीड़ित को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ उन्होंने झाबुआ की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। महिला जिला पंचायत अध्यक्ष जसवंत सोनल भाभर पर हुए प्राणघातक हमले और उनके निवास पर रात 3 बार हुई चोरी की घटनाओं को लेकर भी उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। झाबुआ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। गैस लीकेज जैसी घटनाएं भी सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। रीना बोरासी सेतिया ने साफ तौर पर कहा है कि झाबुआ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फिलहाल उनके इस दौरे और बयानों के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा सरकार ने झाबुआ प्रदेश एवं देश में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को इस बड़े मुद्दों को हवा दे रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर मांगों पर सरकार और प्रशासन क्या प्रतिक्रिया देती है। झाबुआ से राकेश पोतदार की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार करूंगी और मैं लेट हो गई हूँ। आप लोगों का कीमती समय आप लोगों ने हमारा इंतजार करा, इसके लिए माफी चाहूंगी और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज जो मेरा विषय है झाबुआ को लेके वो पढ़ना चाहूंगी। उसके बाद फिर मैं गैस लीकेज कांड हुआ था जिसमें कम से कम 50 लोगों की तबीयत खराब हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि मुझे अभी का सुबह ही जानकारी मिली थी। तो झाबुआ के थानला में कल शाम को क्लोरीन गैस की लीकेज होने की घटना अपने आप में गंभीर है। वाटर फिल्टर प्लांट पर सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं थे। वहाँ पर गैस लीकेज डिटेक्टर भी नहीं लगाया गया था। वहाँ के कर्मचारियों को इस सुरक्षा के लिए कोई किट भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के कई क्लोरीन गैस लीकेज होने के कारण लोगों के सीने में दर्द हुआ और आंखों में जलन हुई और इससे सीधा हमला नागरिकों के फेफड़ों पे हुआ है। गैस प्लांट पर केमिकल रेजिस्टेंट ना तो गॉगल थे ना दस्तावेज थे उन कर्मचारियों को पहनने के लिए जो वहाँ काम कर रहे थे। इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि उन सभी परिवार को कम से कम 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो इसके लिए जो कंपनी इसके लिए आरोपित है या जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरी मांग है शासन प्रशासन से। झाबुआ क्षेत्र के कानून व्यवस्था की मैं बात करूंगी कि आपको सभी को जानकारी कि जिला पंचायत अध्यक्ष ओम जसवंत सिंह जी के घर में अगर चोरी हो जाएगी तो बाकी आम जनता के घर में क्या होगा, आप सोचिए। ये कानून व्यवस्था है कि इस तरीके की व्यवस्था से किस तरीके से झाबुआ निपटेगा। और झाबुआ में जो मुझे पता चला कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि आप हर घर में, हर मोहल्ले में टैंकर का, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, टैंकर का पानी को उपलब्ध करवाएं ताकि हमारे नागरिक पानी पीने में सक्षम हो और उनका जीवन यापन अच्छे से गुजरे। झाबुआ के विकास पैकेज की भी मैं बात करूंगी तो आदिवासी बहुल जिला विकास के दौर में सबसे पीछे है। आज तक सरकार के द्वारा झाबुआ में किसी प्रकार की कोई गतिविधि या किसी प्रकार की कोई गति विकास के नाम पे कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि राज्य सरकार के द्वारा झाबुआ के लिए विकास के पैकेज को अलग से घोषित किया जाए। यहाँ के आदिवासी समाज को विकास के साथ जोड़ा जाए, जिससे सरकार की ओर से पर्याप्त कदम उठाना आवश्यक है। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मेरे सरकार से निवेदन है कि झाबुआ के क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जाए। कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों और आदिवासियों के साथ न्याय करा है और हमेशा उनके विकास के लिए काम किया है। तो आदिवासी समाज को आगे लाए। इस समय भाजपा की सरकार के कारण देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसका पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। विधायकों की बात करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगातार अब राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं कहीं प्रकरण पुराने निकला के ऐसे छोटे छोटे प्रकरण में हमारे विधायकों की गिनती कम की जा रही है। तो लोकतंत्र की हत्या चाहे वो न्यायिक तरीके से या प्रशासनिक तरीके से हो, लगातार भाजपा के द्वारा की जा रही है। मेरा यही निवेदन है। मैं बल्कि 22 साल से अगर आप सरकार में हो तो महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या किया है महिलाओं को, ये बताया, ये पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पूरे प्रदेश भर के, बल्कि देश भर के ऐसे कई ऐसे कांड थे जो भाजपा नेता द्वारा छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म भी किया जा रहा है या वृद्धा के साथ भी किया जा रहा है, युवती के साथ भी किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के नाम आए। जैसे कि आप कुलदीप सेंगर की बात करूंगी, मैं ब्रजभूषण शरण की बात करूंगी। ब्रजभूषण शरण जो कि सांसद रहते हुए उन्होंने
महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करी, जिसके लिए हमारे देश की बेटी, देश का गौरव, जाके जंतर मंतर पे कई महीनों तक उन्हें जब धरने पे बैठी तब जाके कुछ हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश की बेटियों को धरने पे बैठने की जरूरत ही क्या है? 22 साल में आप मध्य प्रदेश में राज कर रहे हो, पिछले 12 साल से पूरे देश में राज कर रहे हो। लगातार कहीं भी जो भी दुष्कर्म के केस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ होता है, या भाजपा के किसी मंत्री का हाथ होता है, किसी ना किसी उनके रिश्तेदारों का हाथ होता है। अभी गोवा की ही हम घटना की बात करेंगे। 20 से 30 नाबालिग बच्चों के साथ वहाँ के पार्षद के लड़के ने पिछले 3 साल से उनके साथ में लगातार दुष्कर्म कर रहा था और उसके वीडियो वायरल कर रहे थे। जब दो बच्चियों के परिवारजन जाके उनका मुकदमा कराएगा तब जाके ये बात सामने आई है, और उसमें प्रशासन बोलता है कि हमें पता नहीं है, शासन बोलता है हमें पता नहीं है, वहाँ के विधायक बोलते हैं, उनके सांसद बोलते हैं, वहाँ की सरकार बोलती है हमें पता नहीं। 3 साल बहुत होते हैं पता करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वो लगातार 3 साल तक 30 बच्चों के साथ अगर वो बलात्कार करके वायरल करता रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा की सरकार और वहाँ का शासन प्रशासन उस व्यक्ति के साथ, उस भाजपा के पार्षद के बेटे के साथ मिला होता। तो क्योंकि मैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है महिला सुरक्षा को लेके आप ऐसे चीजें उपलब्ध करवाएगी ताकि हमारी महिलाएं दिन में तो, रात में तो छोड़ो, दिन में भी अभी ये हालत हो गई कि महिला बाहर नहीं निकल पाती है। छेड़छाड़ के लगातार महिला युक्तों के साथ केस होते जा रहे हैं। तो आज देरी सहमी सी है, महिलाएं आगे नहीं बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ी। आपको ऐसे कानून लाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे फास्ट ट्रैक का न्याय व्यवस्था होना चाहिए कि हर जिले के अंदर महिला जब शिकायत लेके जाए तब उनके फैसले जल्द से जल्द आए। उनके लिए सालों से, उनके लिए या दुष्कर्म हो या कोई भी छेड़छाड़ का मामला हो, तो सालों साल तक उनका इंतजार ना करना पड़े। मेरी मांग है सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, कि हर जिले में फास्ट ट्रैक न्यायालय महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। और महिला, क्योंकि हम महिला है, हमारी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे पारिवारिक सुरक्षा हमें चाहिए। निश्चित रूप से 22 साल से आज हमारा मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है, सब जग जाहिर है, ये आंकड़े बोल रहे हैं। इतनी बच्चियां लापता है जिनका कोई अभी तक आता पता नहीं है, जिनकी कोई सूझ नहीं ली गई है, उन जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करती है मध्य प्रदेश सरकार। अब देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में महिला असुरक्षित है। मेरा एक ही निवेदन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ करिए, कुछ ठोस कदम लें। हर जिले वाइज जब से बनी हुई हूँ मैं अध्यक्ष, तब से मैं हर जिले में अपने दौरे कर रही हूँ। संगठन को मजबूती के लिए करें, निश्चित रूप से महिलाएं हमारी आगे आए, मजबूती से लड़ाई लड़े, महिलाओं की लड़ाई लड़े, उनकी आवाज़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विचारधारा से महिलाएं जुड़े। इसके लिए मैं हर जिले वाइज जाके हर दौरे जिले में कर रही हूँ, तो मजबूत हो संगठन हमारा महिला कांग्रेस का।